हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तहफ़्फ़ुज़ नामूस की खातिर हम गुलामाने रज़ा गुलामाने गौस ख्वाजा रज़ा ने इश्क़ रसूल अपने सीने में मौज़न रहने का जो सबूत दिया है, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस जज्बे को कबूल फरमाए। और जितने अहबाब अपने घरों में आराम करने के बजाय जलसागाह में तशरीफ़ लाए हैं, सिर्फ़ और सिर्फ हुजूर की मोहब्बत में, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। आप लोग खामोशी के साथ मुझे देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि कोई अजनबी आपके सामने खड़ा है। हमारी और आपकी बहुत कदीम मुलाकात है, बल्कि 17-18 साल हो गए हैं आपके दरमियान हम मौजूद हैं, आप हमारे दरमियान मौजूद हैं, हम आपके सामने हैं, हम आपके सामने हैं, आप हमारे सामने हैं। इस खामोशी के साथ अगर आप मोहब्बतों का इजहार करेंगे तो लगेगा कि अजनबियत अभी भी बरकरार है क्या ऐसी बात? मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। बुजुर्गों, दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में दिन ब दिन लोग सस्ती शोहरत कमाने के खातिर प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस पर अंगुश्त नुमाइयाँ कर रहे हैं, बल्कि ये कहें कि अपना नसीबा वो बर्बाद कर रहे हैं। अगरचे वो गैर थे तब भी इंसान होने की हैसियत से, इब्ने आदम होने की हैसियत से किसी एक मकाम पर थे, लेकिन जब गुस्ताखी कर दी गई, जब उन लोगों से गुस्ताखी हो गई तो समझिए कि जानवरों में, हैवानों में सबसे जलील जिसे कुत्ता कहा जाता है उससे भी बुरी हालत उनकी हो जाती है। लोग अपने आप में शोहरत कमाने के खातिर उन्होंने बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखियाँ की और जो ज़बान में आया वो बोलते गए। लेकिन याद रखिए, चांद पर अगर कोई उंगली दिखाएगा तो उसकी उंगली उसी को नजर आएगी। चांद की शान में कोई फर्क आने वाला नहीं। और मिसाल मशहूर है, अगर कोई सूरज पर थूकने की कोशिश करे, याद रखो वो थूक उसी के मुंह पर गिरने वाला है। और हमने देखा है जिन जिन लोगों ने गुस्ताखियां की हैं, गुस्ताखियां करने के बाद अल्लाह ने उन्हें दुनिया में भी मस्ख कर दिया है और यकीनन आखिरत में भी मस्ख करने वाला है। बुजुर्गों, दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान की खातिर जान लुटाना, घर लुटाना, तन मन धन सब कुछ कुर्बान करना, ये आज का माहौल नहीं है, बल्कि ये हमने सहाबा से सीखा है। अभी आप नवाज़ कौम मिल्लत हजरत अल्लामा मुफ्ती मिर्ज़ा आसिफ बेग मिसबाही साहब किबला से बड़ा ही पुरजोश अंदाज में नामूस रिसालत पर खिताब समात फरमा रहे थे। हजरत मुफ्ती साहब किबला माशाअल्लाह अपनी गोनागो मसरूफियत के बावजूद, सबसे पहले तो मैं इस मजलिस में मेरे मोहसिन मुरब्बी, बल्कि भाई जल्दी दे देना, कब तक इम्तिहान लेगा तू मेरा? मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे हमारे बल्कि समझिए कि अहले सुन्नत व जमात के मोहसिन मुरब्बी महबूब कौम मिल्लत डॉक्टर सैयद हुसैन नूरी साहब, जो सिद्दीपेट में दारुल अनवार मुस्तफ़ा एक नहीं दो नहीं बल्कि 250 बच्चों का ये इदारा, बल्कि ये कह सकते हैं कि तेलंगाना में मसलके आला हजरत की नुमाइंदगी करने वाला ये एक मरकजी इदारा है। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने न देगी, जीना है गर तो कोहराम मचा दो। और हमारा जो ऐलान है, अल्हम्दुलिल्लाह, स्टेज पर ये उलमाए किराम का हुजूम आप देख रहे हैं और इश्तिहार में भी आपने देखा होगा, इश्तिहार में जितने उलमा का नाम मौजूद है उससे ज्यादा उलमा यहाँ मौजूद है। मोहब्बत से जितने हमने मेहमान बुलाए थे वो भी आए हुए हैं और दीगर मेहमानान भी तशरीफ लाए हुए हैं हमारी और आपकी मोहब्बत में। लेकिन याद रखिए, मैं आपके सामने उस वक्त तक खड़ा रहूंगा जब तक कि आप अपने जिंदा दिली का सबूत नहीं देंगे। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं, जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं इनके नाम पर। अल्लाह अल्लाह, मौत को किसने मसीहा कर दिया?
और याद रखिए, नामूस रिसालत पर जो जान देता है, जो तन मन धन कुर्बान करता है, उसकी जिंदगी ऐसी जिंदगी हो जाती है कि वो अगर अपनी जान निछावर करे इब्ने अनीस होकर मदीने की सरजमीन पर, तो कयामत तक उस आशिक रसूल का नाम याद कर दिया जाता है। नामूस रिसालत एक ऐसा मुद्दा है, ये एक ऐसा मौजू है, ये एक ऐसा मजमून है, इस पर जिन लोगों ने भी अपनी जानों को निछावर किया है, जिसने भी रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी करने वालों का सर तेग किया है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन आशिकान रसूल को वो उरूज और इर्तिका नसीब फरमाया है जिसकी मिसाल पूरी कायनात में नहीं मिलती। बुजुर्गों दोस्तों, क्यों ना अब हम अपने नबी पर जान दें, इसलिए कि हमारे नबी को तो अल्लाह ने वो हुस्न जमाल नसीब फरमाया था, जिस हुस्न जमाल के बारे में इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क मोहब्बत, मुजद्दिद दीन व मिल्लत, इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह बरेली की सरजमीन पर बैठकर इरशाद फरमाते हैं, ऐ इश्क तेरे सदक़े जलने से छूटे सस्ते, ऐ इश्क तेरे सदक़े जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदा बुजुर्गों दोस्तों, हुजूर आला हजरत फिर हुजूर के हुस्न जमाल के बारे में जब तारीफ करते हैं, और हुजूर आला हजरत की ज़ात तो वो है जिनकी ज़ात का मिसल आपको पूरे हिंदुस्तान में इस सदी में नहीं मिलेगा और पिछली सदी में भी नहीं मिलेगा, इसलिए कि अल्लाह ने इस आशिक रसूल को वो एजाज, वो कमाल, वो जमाल, वो इफ्तिखार नसीब फरमाया है जो कि शोरा में बहुत ही कम लोगों को हासिल हुआ है। आला हजरत की अगर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में मिदत सराइयों को पढ़ें तो कहते हैं सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नहीं। मोहब्बत से आप अगर खामोश रहेंगे तो याद रखिए मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा। आपके मेहमानों की फहरिस्त में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 मेहमान अभी बाकी हैं, लेकिन अगर आप जिंदा दिली का सबूत नहीं देंगे तो मैं ही आपके दरमियान खड़ा रहूंगा। हुजूर आला हज़रत अलैहिर्रहमान जब हुस्न यूसुफ की मिसाल हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से तकाबुल करते हुए कहते हैं, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ठे जना, सर कटाते हैं नाम पर मर्दाने अरब। या रसूलल्लाह, आपकी अजमत वो है, आपकी शान वो है, आपका जमाल वो है, आपका कमाल वो है, आपको अल्लाह ने ऐसा ही हुस्न खूबसूरती दी है। वो अहसन मिन कलम तरक़त आइनी व अजमल मिन कलम तलिद निसा खुलिक़त मुबर्रा मिन कुल्ली ऐब कान्नका क़द खुलिक़त कमा तशा। और अगर इसी को अल्लामा अब्दुर रहमान जामी की दबा में सुने तो कहते हैं, या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सना कमा कान हक़्क़ुहु बाद खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुस्तक़िल। और अगर उसी को आला हजरत की दबा में 4 जबानों में सुने तो कहते हैं, लमयाती नजीर कफी नजरिन बिसले तू नशुद पैदा जाना जगराज को ताज तोरे सरसू है तुझको शहे दूसरा जाना। और आगे बढ़े तो कहते हैं, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह ने हमारे और आपके महबूब को, बल्कि समझिए कि जो मबदए कायनात की वजह है, वजह तख्लीक कायनात हमारे हुजूर हैं। हुजूर आला हज़रत अलैहिर्रहमान जब हुजूर की बारगाह में मिदत सराई करते हैं तो कहते हैं, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए। मोहब्बत से पीछे वाले दोस्त अहबाब मेरे नहीं बोल रहे, इस्लाम अली भाई देख रहा हूँ आपको, नहीं बोल रहे हैं आप। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुनात तुम्हारे लिए, दहन में ज़बान तुम्हारे लिए। बुजुर्गो दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें और आपको ये ज़िंदगी दी है, ये जान दी है, ये जुस्से में ये जो जान है, ये जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे इस कामिल मुकम्मल तौर पर जो रूह नसीब फरमाई है, जो हमारे अंदर जो ज़िंदगी है, ये ज़िंदगी का असली वजूद, असली मकसद, असली मंशा, इसे जो अल्लाह ने हमें नसीब फरमाया है वो सिर्फ और सिर्फ मुस्तफ़ा जाने आलम पर कुर्बान करने के लिए अल्लाह ने नसीब फरमाया है। और बुजुर्गो दोस्तों, जो जान अल्लाह के नबी पर कुर्बान होने का जज्बा न रखे वो जान फिर जान नहीं कहलाती।
वो जान फिर जान नहीं है, वो बेजान जिस्म है जिसके अंदर इश्क ना हो, जिसके अंदर मोहब्बत ना हो, जिसके अंदर उस उल्फते रसूलुल्लाह का जज्बा ना हो। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, इसी को मुस्लिम शरीफ में भी रिवायत किया गया है, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। मोहब्बत से फरमाया आका करीम ने कि तुम में का कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने आप को अपने वालिदैन से ज्यादा हुजूर से मोहब्बत ना कर ले, अपनी औलाद से ज्यादा हुजूर से मोहब्बत ना कर ले। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर तन मन धन आल औलाद सबसे ज्यादा मोहब्बत करने का नाम इश्क रसूल है, इश्क मुस्तफ़ा है। और जिसके सीने में रसूलुल्लाह की इतनी मोहब्बत हो, इतना इश्क हो, समझ जाओ वो दुनिया में भी कामरान है, वो आखिरत में भी कामरान है। इमाम अहले सुन्नत को सारी दुनिया में अल्लाह ने एजाज क्यों नसीब फरमाया है, क्यों इज्जतें दी गई, क्यों कमालात दिए गए। चाहे हिंदुस्तान की सरजमीन हो, चाहे बलूचिस्तान की सरजमीन हो, चाहे अफ्रीका हो, चाहे अमेरिका हो, हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि इस खत्ते कायनात का किसी भी जर्रे पर मुस्तफ़ा की मिदद सराय की जाए तो हर महफिल के आखिर में मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम पढ़ा जाता है, या नबी सलाम अलैका पढ़ा जाता है। काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दरूद, तैयबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दरूद, ये सलाम पढ़े जाते हैं। ये अज़मतें अल्लाह ने हुजूर आला हजरत को क्यों दी है? क्या हुजूर आला हजरत से बड़ा कोई आलिम नहीं था, कोई फकीह नहीं था, कोई मुफ्ती नहीं थे? क्या अल्लाह ने जितना इल्म हुजूर आला हजरत को दिया था, क्या हुजूर आला हजरत से पहले किसी और को नहीं दिया था? यकीनन अल्लाह ने कई एक उलमा की जमात को इस खाकदान गीती में पैदा फरमाया और कई उलमा आए हैं, आएंगे, क़यामत तक रहेंगे। लेकिन जो मकाम इश्क़ मुस्तफ़ा की वजह से आला हजरत को दिया गया है वो किसी में नहीं नजर आता। क्यों? इसलिए कि आला हजरत ने अपनी जिंदगी का वजीफा क्या कहा था। सुबह उठा तो या रसूलुल्लाह के नारे लगाए, शाम सोए तो रसूलुल्लाह के नगमों के नारे लगाए, और जब 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 सांस ली है लब्बैक या रसूलुल्लाह की सदाएं बुलंद की है। और जब भी नामों से रिसालत पर तक तहफ़्फ़ुज़ की गुफ्तगू आती, सबसे पहले अपनी आला औलाद के साथ मैदान में उतरने वाली अजीम शख्सियत होती तो वह मुजद्दिद अहले सुन्नत की हुआ करती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो मकाम सरबुलंदी आपको नसीब फरमाई जिसकी वजह से अब इस महीने की 25 सफरुल मुज़फ्फर को यानी 22, 23 सितंबर को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो मकाम उनका दिखाएगा पूरी दुनिया को, जिसको देख करके कई एक बड़े बड़े लोगों के ये आंखें शशतर रह जाती हैं। वो मजमा जमा होता है उनके नाम पर। क्यों ना हो, फ़ज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। वादा करने वाले हम और आप नहीं है, वादा करने वाली खुदा की ज़ात है। और खुदा क्या वादा कर रहा है? फ़ज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। फरमाया तुम मेरा जिक्र अगर खलवतों में करोगे मैं तुम्हारा चर्चा कायनात में कर दूंगा। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या